नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो शुरुआती अगस्त यानी कि 3 से 4 अगस्त के आसपास से शुरू होगा। तो इन बचे हुए दिनों में आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि आपको 80 से लेकर के 85 तक जो है वो मार्क्स मिल सके। एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ इस वीडियो में हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और सारी की सारी चीज़ों को बारीकी से समझिएगा और उस पर काम भी कीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी में 85 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। कंप्लीट स्ट्रैटेजी होने वाला है साइंस, मैथ्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो सबसे पहले बात करें, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स के ही होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलता है। टाइम की बात करें तो इसमें 90 मिनट्स आपको टाइम मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें है आपका पहली बात रीजनिंग है, दूसरा मैथ्स है, साइंस है और जीके जीएस है जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। तो रीजनिंग जो है वो आपका 30 मार्क्स का है, 25 आपका मैथ्स आपका 25 मार्क्स का है, साइंस भी आपका 25 मार्क्स का है और करंट अफेयर्स एंड जनरल जो अदर जीएस है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, ये सभी मिला करके 20 मार्क्स हैं। यानी कि सब्जेक्ट वेटेज को अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो रीजनिंग में तो 30 मार्क्स, ओके, मैथ्स में आपका 25 मार्क्स या फिर क्वेश्चन आप कुछ भी बोल सकते हो, एंड देन साइंस जो कि 25 मार्क्स, यही आपका 80 मार्क्स लेकर के 80 क्वेश्चन लेकर के बैठे हुए हैं। तो इन सारे पोर्शन पर आपको ज़्यादा खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सभी सब्जेक्ट्स के बारी बारी से आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रीजनिंग, मैथ्स हुआ, जीके जीएस हुआ, साइंस हुआ, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको कितना टारगेट रखना है ताकि आपको एक बेहतर मार्क्स मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये हर बच्चे को अच्छा लगता है, वे कर लेते हैं रीजनिंग। बट आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, रीजनिंग एक बार बच्चे करते हैं और सिलेबस एक बार किया उन्होंने और उसके बाद से प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन जितनी स्पीड से अगर वो कर सकते थे उतनी स्पीड से वो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक, हाँ 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपने 20 मिनट में बनाया। ठीक है, आपने सब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? रीजनिंग जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसे तो 10 से 12-15 मिनट में कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आपने रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने मॉक दिया है वेल एंड गुड। लेकिन अब आपको आज से क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोडिंग, डिकोडिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, इन सभी के एटलीस्ट डेली आपको 1 मंथ 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, मस्ट है। तभी आपकी रीजनिंग में जो है वो आपको कम समय में आप उसको जल्दी सॉल्व करेंगे और वो समय जो है वो आपको मैथ्स में मिल पाएगा, वो समय जो है वो आपको अदर सब्जेक्ट्स पे मिल पाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग जो स्कोरिंग है इसे आपको कम समय में करना है। बच्चे कर तो सब लेते हैं रीजनिंग, लेकिन आपको कम समय में करना है, ये आपको बाद में इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 30 मार्क्स के आपके रीजनिंग हुए। आपकी टारगेट होने चाहिए कि आपको 30 में 30 फुल मार्क्स आए। आपको ना 25 टारगेट करना है ना 26 करना है, आपको 30 में 30 टारगेट करना है। ठीक है, तो
अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अपने मॉक्स भी ढेर सारे दिए हैं, अगर आपको स्पीड मेंटेन करना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए हम रीजनिंग के लिए बेहतर से बेहतर लाएंगे आपके लिए क्लासेस, ताकि आप रीजनिंग में रीजनिंग का जो भी आपका सेक्शन, आपका जो रीजनिंग, आप उसे 10 से 12 मिनट में आसान से कर सकते हो। कुछ ऐसे ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ लगातार प्रैक्टिस आपको करा देंगे, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आए, आपको इसमें 30 नंबर जो है वो पक्के कर लेने हैं। यहाँ से आपके 85 प्लस मार्क्स स्ट्रैटेजी के 30 नंबर यहीं पर पक्के हुए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लें तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। सीरीज़ पर फोकस करना है, ब्लड रिलेशन पर फोकस करना है, डायरेक्शन की एक आप डिमांड करोगे तो डायरेक्शन की एक ऐसी धमाकेदार वीडियो मैं ला करके आपके सामने रख सकती हूँ, जिससे आप ये जो इधर 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 ये चीज़ें बनाते हो ना, ये कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ की नीड है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज़ हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलोलिज्म भी है, ठीक है। तो आपको डेली क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चन यानी कि 50 to 60 क्वेश्चंस जो है वो डेली लगाने हैं, तभी आप रीजनिंग को 10 से 12-15 मिनट में उड़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स में आपको टारगेट रखना है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप 22 से 23 प्लस का टारगेट रखना, वरना आपका जो टारगेट होना चाहिए वो तो 25 में 25 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि आप 22 से 23 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करना है, ठीक है। तो ये मैथ्स में आपको इतना टारगेट होना चाहिए। देखिए 85 प्लस आपको मार्क्स अचीव करना है, तो रीजनिंग में आपको 30 में 30 लाना होगा। मैथ्स में मोटा मोटी बात करें 25 में आप 23 कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से आपके 53 नंबर जो है वो पक्के हुए, ठीक है। मैथ्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, रेशियो हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, इन सभी चैप्टर्स पर अपनी कमांड जो है वो बेहतर बनानी है, ताकि आपकी जो 3-4 लाइन के क्वेश्चंस आएँ उसमें आप पैनिक स्टेज में ना जाओ, ठीक है। हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। हम आपके आगे मैं आपको शेयर कर दूँगी कि आपको इसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है। डेली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे के सारे चैप्टर्स के रोज़ आपको कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। इस लास्ट एक मंथ पे अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट रिवाइज कर लोगे, आपको एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपका पीवाईक्यू जो है वो आपके तैयारी का एक बेस होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पीवाईक्यू पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी, ताकि आप पीवाईक्यू के बेस पर ही आप अपनी तैयारी पूरी, एक क्या बोलते हैं उसे, जब कोई एक पेड़ होता है, पेड़ अगर कोई बड़ा पेड़ होता है यानी कि उसकी बीज जो है, वहीं बीज अगर आप बेहतर बीज लगाओगे तो पेड़ भी बेहतर निकलेगा। तो आपकी तैयारी का जो बेस है वो पीवाईक्यू ही है, तो पीवाईक्यू पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैथ्स में और रीजनिंग में अगर बेहतर मार्क्स अचीव करना है, फुल मार्क्स अचीव करना है, तो आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, रोज़ मॉक्स लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ कर लो, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक पर जितने चाहे मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो बस अब आप डिमांड कर देना, कमेंट बॉक्स में डिमांड कर देना। आपकी डिमांड पर डेली हम मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट्स के आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ लाएंगे पीवाईक्यू बेस्ड पर, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ये करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, तभी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में और रीजनिंग में आप ये कोशिश करना कि आप फुल मार्क्स लाओ। 55 यहीं से आपको फिक्स कर लेने हैं, मतलब कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के ये बात करते हैं, आगे साइंस के लिए बात करते हैं, ठीक है। साइंस होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। और ग्रुप डी में अच्छा खासा साइंस पूछ लेता है,
तो इसमें भी आपको टारगेट करना है 22 प्लस का, ठीक है, 22 प्लस का आपको टारगेट करना है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो फिजिक्स पर करना है एंड बायो पर करना है। फिजिक्स और बायो इन दोनों सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। आपके पास तो अब सिलेबस कंप्लीट करने का तो टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जैसे मोशन हुआ, फोर्स हुआ, वर्क एनर्जी एंड पावर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ये सब फिजिक्स में। एंड अगर केमिस्ट्री में बात करें तो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन वाले जो चैप्टर है। वही अगर हम बायो में बात करें तो ह्यूमन बॉडी, डिजीज़ हो गया, प्लांट्स हो गया, इन सभी टॉपिक्स को आप पहले कंप्लीट कर लो, ताकि अगर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं सब टॉपिक से आपके 15 से लेकर के एक सेकेंड इन्हीं सब टॉपिक से आपकी 15 से 18 क्वेश्चंस आ जाए और आप उस क्वेश्चंस को ईजिली लगा सको, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस जो साइंस के आते हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको पहले कर लेना है, ताकि आपका जो 18 प्लस वाला मार्क्स है वो आपको आसानी से मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक वीडियो लाई जाए, हर एक टॉपिक हर एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन के माध्यम से हो या फिर पूरा थ्योरी के माध्यम से हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में, मतलब आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हेल्प मांगना चाहते हो, जो नीड है आपको स्टडी में, वो सारी के सारी दिल खोल करके आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी होगी, ठीक है। साइंस में आपको कितने टारगेट रखने हैं, आपको 22 प्लस टारगेट रखने हैं, ठीक है। एंड लास्ट बात कर लेते हैं जीके और करंट अफेयर्स, जो कि 20 मार्क्स का होता है। मैथ्स हमारा हो गया, रीजनिंग हमारा हो गया, साइंस हमारा हो गया, बचे करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स जो कि 25 मार्क्स का आता है, रीजनिंग जो कि 30 मार्क्स का आता है, और जो साइंस हुआ वो भी 25 मार्क्स का था, यानी कि यहीं पर आपके 80 मार्क्स बन गए। तो सबसे पहला फोकस आपका इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर होना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस। उसके बाद जो आपका प्रायोरिटी होगा वो होगा जीके एंड जीएस पे। पहले इन सभी पर आपको कमांड बना लेना है, ठीक है। जितने जिस भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए वो सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके है, जीके जीएस है और करंट अफेयर्स है। चलिए अब हम आपको बात करते हैं, पहले हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देते हैं। जैसे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में बात करें तो एग्जामिनर पूछता क्या है, क्या पूछता है, वही आपका पूछता है इंडस वैली ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, गुप्त एरा हो गया, गुप्त काल हो गया आपका, फिर उसके बाद से मौर्य काल हो गया, एंशिएंट का काम ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो जो साउथ डेंसिटी है वो वाला पूछ लिया। मेडिवल तो इतना छोटा पोर्शन है, उसमें तो मुगल पूछेगा और दिल्ली सल्तनत बस। बॉर्डर में क्या पूछेगा, पुर्तगालियों का आगमन पूछेगा, गांधी युग पूछेगा और क्या पूछेगा। पॉलिटी में क्या रखा है, पॉलिटी में सिर्फ आपको अमेंडमेंट कर लेने हैं, उसका ईयर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में जो पेपर हुआ है 3 से 4 शिफ्ट में अमेंडमेंट, जैसे 9वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। आपको सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं, आर्टिकल पर आपको कमांड बना लेना है, शेड्यूल्स पर आपको कमांड बना लेना है। ये सारी चीज़ें पहले आप पॉलिटी में कंप्लीट करो, उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें आप करना, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने बताया, पॉलिटी का बताया, अमेंडमेंट कर लेना है विथ ईयर एंड देन आर्टिकल करना है और शेड्यूल अनुसूची आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब पीवाईक्यू का क्या रोल है, हम आपको ये बता रहे थे। पीवाईक्यू का जो रोल है ना, वो आजकल के स्टूडेंट्स को जल्दी नहीं समझ में आता, बहुत लेट से समझ में आता है। पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यू, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना और गलत सवालों की एक अलग से अगर आप नोटबुक बना लेते हैं ना, आपके 85-90 मार्क्स लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू अगर इतना आप नहीं कर सकते हो तो लास्ट 2 साल के ही पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो आपको बस क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है ग्रुप डी टॉप क्वेश्चंस बाय गगन प्रताप सर। 13 से 14 घंटे की एक वीडियो आएगी, आपको वो ख़त्म कर लेना है। अगर वो वीडियो आपकी ख़त्म हो गई तो मैं जो आपको करा रही हूँ
मैं जो कराने वाली हूँ वो सीरीज़ आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का आपको एक कंसेप्ट समझना है, और जो भी क्वेश्चंस आपको गलत हो रहे हैं, जो भी कंसेप्ट आपका वीक है, उसकी एक नोटबुक बना लेना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये था PYQ का रोल। मॉक टेस्ट का क्या रोल है? शुरुआत में आपको वीक में 2 मॉक लगाने हैं, ठीक है। वैसे तो आपका एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया, तो आपको एटलीस्ट हर एक दिन आपको 2 मॉक लगाना चाहिए, या फिर वीक में आप 3-4 मॉक लगाओ, फिर उसके बाद से उसको एनालाइज़ करो। मॉक देने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके एनालाइज़ करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस मॉक देते हैं, क्या है, किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किस टॉपिक में वो वीक है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको एनालाइज़ करना है। क्या पता आप मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सेम वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, सिर्फ डेटा बदल करके। तो क्या फ़ायदा आपके मॉक टेस्ट देने का? तो मॉक टेस्ट देने का मतलब बता रहे भाई, तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालाइज भी तो करो, इसलिए तो मॉक टेस्ट देते हैं ना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आपको यही सारी चीज़ें करना है। आपको क्या नहीं करना है? पढ़ना तो पहली बात सब कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो मैंने आपको बताई हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बताया है आपको। सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के साथ साथ उस पर प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपके तैयारी में इम्प्लीमेंट होगा। हर सब्जेक्ट्स के लिए 5-5 बुक मत बदलो। आज साइंस यहाँ से पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ा, कल वहाँ से पढ़ेंगे, फिर वहाँ से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक चीज़ पर, एक बुक पर आप रिलाई करो, आंख बंद करके उस पर भरोसा करो और रगड़ दो उस बुक को। बिना रिवीजन के नया नहीं पढ़ना है। आपने कल जो साइंस का चैप्टर पढ़ा, नेक्स्ट दिन दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ा, चौथा चैप्टर पढ़ा, और जो 5वां दिन पढ़ा तो पहला चैप्टर भूल गए। ऐसा नहीं करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप थ्योरी नहीं रिवाइज कर सकते हो तो एटलीस्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और रैंडम जीके नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, ताकि लिमिटेड चीज़ें पढ़ करके ही आपका सिलेक्शन हो। अब क्या कर सकते हैं? अब 1 मंथ बचा है, तो अब नहीं तो कभी नहीं, पढ़ना वही है जो सिलेक्शन दिलाए। मैथ्स के लिए आप क्या करो, गगन सर की वो 300 वाली मैराथन देख लो, आपको एक PYQ का आइडिया मिल जाएगा कि PYQ क्या पूछ रहा है। और रेलवे तो वैसे भी PYQ सारी फॉलो करता है, ठीक है। तो गगन सर को देखो, आदित्य सर को भी देख सकते हो अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, राकेश सर को भी देख सकते हो, और सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इन सभी चीज़ों में से कुछ नहीं कर सकते हो, आप कमेंट तो कर सकते हो ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जो चीज़ की आपको नीड है, जो चीज़ आप डिमांड करना चाहते हैं, बस कमेंट कर देना। रीजनिंग में भी यही है, आपको विक्रमजीत सर की 50 दिन 50 मैराथन वाली बस क्लास देख लेनी है, आपकी सारी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सर से भी पढ़ सकते हो और सेल्फ से भी पढ़ सकते हो, और वो कुछ भी इन सब में भी कुछ नहीं हो सकता है तो बस कमेंट तो कर सकते हो ना भाई, कमेंट कर देना आपको जिस चीज़ की नीड है। रीजनिंग में आपको जो चाहिए, मैथ्स में आपको जो चाहिए, GK GS में आपको जो चाहिए, ठीक है। साइंस में सिर्फ आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। साइंस की PYQ सीरीज़ जो कि एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहा है, आपको इन साइंस की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। आपके साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस इसी यूट्यूब चैनल से, आपको इसी प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 से 1.5 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और वो भी मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आपको अब नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप RRB ग्रुप डी में 85+ मार्क्स अचीव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि RRB ग्रुप डी के लिए साइंस के 500 PYQs, मैथ्स और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस कराऊं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए। आपको अपनी तैयारी में एक और नया, क्या कहते हैं, आपकी तैयारी तो पहले से बढ़िया है ही, लेकिन और बढ़िया करने के लिए आपको जो चीज़ भी की डिमांड होगी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।